हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नरुका ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन मैथ्स के अंदर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। 10 चैप्टर का क्या नाम है, सर्कल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बट अभी अपन इसकी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए हमें इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरह से बेटर परफॉर्म होना चाहिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपने जो पॉइंट है वो है सीकेंट लाइन। अब ये सीकेंट लाइन होती क्या है दोस्तों, सीकेंट लाइन को हम हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है दोस्तों, देखो ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। मतलब कि एक कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी सी लाइन है जो कि किसी सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और कितने पॉइंट बना रही है, 2 पॉइंट बना रही है। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, सर्कल आपको पता है एक गोला होता है। गोला क्या होता है, कोई बॉल वगैरह नहीं होती। सर्कल का मतलब होता है रिंग, चूड़ियां, वो वाला सर्कल। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है इस पे आपको कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देख रहे हैं कि ये सीकेंट लाइन होती क्या है। अब जैसो देखो, कोई भी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कहा है स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन काटोगे, कोई सी भी किसी प्रकार से काट दो आप टेढ़ी, लेकिन बस वो सीधी होनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रेट होनी चाहिए, मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, लाइक पैरेलल लाइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो सर्कल पे जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, उस पर कितने पॉइंट बनने चाहिए, 2 पॉइंट बनने चाहिए। 2 पॉइंट कैसे बनेंगे, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन मैंने खींच दी। अब देखो ये बिल्कुल सीधी तो नहीं हो रही, बट आप समझिए कि ये लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी लाइन है। सीधी किसके है, ये जो सर्कल है, सर्कल की बिल्कुल सीधी है। अब सीधी में देखो 2 पॉइंट बन रहे हैं, 1 पॉइंट ये बन रहा है, 1 पॉइंट ये बन रहा है। ये चीज़ आपको पता चल रही। तो अब अपन यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देंगे, यहाँ पे इस लाइन को क्या नाम देते हैं, पहले इस लाइन को नाम देते हैं PQ। क्या नाम देते हैं, PQ। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि PQ क्या है, PQ। तो PQ क्या है, PQ है एक सीकेंट लाइन ऑफ सर्कल। तो PQ यहाँ पर है सीकेंट लाइन ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है इसकी सीकेंट लाइन। अब यहाँ पर अपन ने PQ तो बता दिया कि ये एक लाइन है, अब आपको पॉइंट भी बताने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट कितने काट रहे हैं, 2। ठीक है, अब आप इसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अब हमें इन्हें नाम देंगे AB। तो AB, अब ये AB क्या हो गया, AB हो गया आपके गाइस चौड़। चौड़ को हम हिंदी में कहते हैं जीवा, जो कि अभी अपन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे कि चौड़ होती क्या है। क्योंकि आपको पता है रेडियस, आपको पता है डायमीटर पढ़ा है, पर सेकंड पढ़ते हैं चौड़। चौड़ को हम हिंदी में कहते हैं जीवा। अब ये जीवा होती क्या है, जीवा गाइस देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द CF, मतलब कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसका जो ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस आपको पता है जैसे कोई रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है, उसकी क्या होती है, पेरीमीटर होता है। आपको पता है पेरीमीटर यानी कि ये कोना कोना। ठीक है, एरिया तो पूरा हो गया आपके टोटल, और यहाँ पे कोना कोना मतलब कि ये परिमाप हो गया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो अब ये जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, इस पर कोई 2 पॉइंट हो रहे हो, आपको पता है कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि अपन यहाँ पे 2 पॉइंट दे देते हैं, अम और अन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट क्या दे दिया, अम और अन। तो अब ये जो अम और अन है ये चौड़ है। चौड़ क्या होती है, देखो एक बार फिर से बता दें, एक ऐसी लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन सेगमेंट होती है कुछ इस प्रकार से, मतलब कि ये लाइन बस यहीं तक ही सीमित है, ना ही ये आगे जा रही है ना ही पीछे जा रही है। और एक और चीज़ आपको पता होगा, रे मतलब वो इस पर, अब इधर की तरफ एरो बन रहा है तो इधर ही जाएगी। ठीक है, और एक होती है लाइन अब इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट मतलब बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर अपन कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो ये सेंटर है O। ओके, अब ये सेंटर O से यहाँ तक अपन ने देखा, ये क्या है, ये हो गया सेंटर O, यहाँ तक हो गई पूरी रेडियस आपकी, क्या होगी, रेडियस। अब इसे पूरा कर लेंगे, पूरा हो जाएगा आपके डायमीटर। और एक और चीज़, अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालनी है, तो डायमीटर रेडियस कैसे निकालोगे, R = D/2। ठीक है, डायमीटर लिख के 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डायमीटर। अपनी सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे बड़ी जो चौड़ होती है वो, उसे अपन क्या कहते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर तो सेंटर में होगा। चौड़ क्या होता है, चौड़ जो सेंटर में नहीं हो, अब आप इसे कहीं पे भी बना सकते हो। मैं इसे यहाँ पे बना दूंगा तो भी चौड़ कहलाएगी,
मैं इसे ए से बनाऊंगा तो भी चौड़ कहलाएगी, ए से बनाऊंगा तो भी चौड़ कहलाएगी। बस इसकी एक शर्त है कि ये जो सेंटर ओ है इसके ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए। अब इसके दूर रहेगी तो भी चौड़ होगी, लेकिन जब इसके टच हो जाएगी इसका मतलब कि ये डायमीटर बन जाएगी। ये चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। थर्ड है यहाँ पर अपने टेंजेंट लाइन। तो गाइस टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन को हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। अब आपके इसके हिंदी से पता चलेगा कि स्पर्श रेखा है, यानी कि ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच कर रही हो, उसे अपन कहेंगे टेंजेंट लाइन। तो बिल्कुल हाँ इसी प्रकार है। तो ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए वन पॉइंट। ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को देखते हैं। अब टेंजेंट लाइन बनानी है अपन को, तो टेंजेंट लाइन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे। तो ये मैंने एक टेंजेंट लाइन बना दी। अगर मैं इसे साइड में बना दूँ तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी सीकेंट लाइन। टेंजेंट लाइन मतलब कि इंटरसेक्ट होनी चाहिए किसको? सर्कल को, लेकिन 2 पॉइंट नहीं बनानी चाहिए, 1 पॉइंट बनानी चाहिए। अब आप थोड़ा इधर भी करोगे तो भी 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो अगर अपन बिल्कुल यहाँ सीधा लेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट बनेगा। कितना पॉइंट बनेगा? 1 पॉइंट। और अपन को क्या दिया गया है? रूल्स में हमें दिया गया है कि 1 ही पॉइंट होना चाहिए, तो अपन यहाँ पे 1 पॉइंट बना लेंगे। अब ये जो लाइन होगी इसको अपन कहेंगे टेंजेंट लाइन। क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। अब इसको भी कोई भी नाम दे दे, इसको अपन दे देते हैं ए और बी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ए बी क्या है? एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट क्या है? द लाइन टचेस द सर्कल, यानी कि जो लाइन हो रही है वो सर्कल को टच कर रही है। जहाँ पे टच कर रही है वहाँ पर 1 पॉइंट बना रही है। देखो क्या दिया? ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। 2 पॉइंट होंगे तो सेकेंड लाइन छेदक रेखा हो जाएगी। अब 1 पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट बनाया, तो इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो P। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, ये चीज बहुत ही छोटी सी चीज थी। तो टेंजेंट पॉइंट स्पर्श बिंदु, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। ये है कि एन इन्फिनाइट टेंजेंट। इन्फिनाइट मतलब आप जानते हो कि बहुत सारी, अनगिनत। क्या होती है? टेंजेंट टू ए सर्कल कैन बी ड्रॉन। अब यहाँ पर इसका क्या कहने का मतलब है? यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, अब ये आपने एक टेंजेंट बनाई तो टेंजेंट में एक ही पॉइंट बनेगा, लेकिन लाइन बहुत सारी बन सकती है, ये बात है। तो यहाँ पर क्या करें? एक इन्फिनाइट टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि आप पॉइंट जो बनेगा ना, टेंजेंट पॉइंट, वो तो एक ही बनेगा। तो देखो टेंजेंट पॉइंट एक ही बनेगा, लेकिन टेंजेंट लाइन जो है आपके इन्फिनाइट बनेगी। कैसी बनेगी? इन्फिनाइट। अब आप कहोगे कैसे भाई? तो देखो ये अपना सर्कल है, अपने सर्कल से अब की बार अपन ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, टेंजेंट पिछली बार यूं दी थी, अब यूं दे दो, कैसे भी दे सकते हैं आप। तो ये पॉइंट हो गया है, पॉइंट हो गया P पॉइंट। अब ये P पॉइंट हिलेगा नहीं, लेकिन जो लाइन है, जो AB जो लाइन है वो हिल सकती है। कैसे हिल सकती है? ये अभी AB है, अब इसे U बना दो, पॉइंट वही है लेकिन ये अलग हो रही है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर अपन सिर्फ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस एक पॉइंट में बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है, मतलब बहुत सारी, अनगिनत, इन्फिनाइट। अब इसे आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, तो ये एक ही पॉइंट में जाएगी। अगर अपन यहाँ पे बनावे तो देखो ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये अपन ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। किस प्रकार? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा आपको ध्यान होगा। पाई आर स्क्वायर, आर आपको पड़ता है रेडियस, और पाई क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22/7, या फिर ये अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो 3.141। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये लिखनी, तो आपको ये लिखनी, नहीं तो अदरवाइज ये आपको 22/7। इसके साथ खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार अब ऐसी मज़ेदार वीडियोस चैनल पे आती रहेगी। और